मैं क्या हूँ। मैं का स्वरूप बताते हुए पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, जीवन का अध्ययन करने पर यह प्रश्न स्वाभाविक उत्पन्न होता है कि मैं क्या हूँ। यह नियम है कि प्रश्न की उत्पत्ति अधूरी जानकारी में ही होती है। जिसके संबंध में कुछ नहीं जानते अथवा पूरा जानते हैं, उसके संबंध में प्रश्न की उत्पत्ति नहीं होती। इस दृष्टि से यह सिद्ध होता है कि मैं क्या हूं, इस संबंध में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य जानता है। हां, यह अवश्य है कि वह जानना विवेक पूर्वक न हो, अपितु विश्वास के आधार पर हो। क्योंकि विवेक पूर्वक जान लेने पर तो निसंदेहता स्पष्टता आ जाती है, फिर प्रश्न की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। विकल्प रहित विश्वास ज्ञान न होने पर भी ज्ञान जैसा प्रतीत होता है। उसी विश्वास के कारण यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैं क्या हूं, क्योंकि मैं की अस्वीकृति किसी को नहीं है। यद्यपि केवल स्वीकृति को मैं नहीं कह सकते, तो भी हम स्वीकृति के अनुरूप में अपने को मानते हैं। कभी कभी तो दृश्य के साथ मिलाकर अपने को मान लेते हैं और कभी श्रवण की हुई स्वीकृति को भी मैं मान लेते हैं। जब हम दृश्य के साथ मिलकर अपने को मानते हैं, तब कामनाओं का उदय होता है और वे सभी कामनाएं इंद्रिय जन्य स्वभाव के अनुरूप होती हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त करवाने वाली होती हैं। यद्यपि विषय प्रवृत्ति के अंत में प्राप्ति कुछ नहीं होती, अपितु शक्तिहीनता, जड़ता एवं परतंत्रता की अनुभूति होती है। उस अनुभूति के आधार पर ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं क्या हूं, अथवा यूं कहो कि सामर्थ्य, चिन्मयता एवं स्वाधीनता की मांग उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से मैं का अर्थ हो जाता है उसकी लालसा, जिसमें जीवन है, सामर्थ्य है, स्वाधीनता है। जब तक भोग प्रवृत्ति के परिणाम की वेदना नहीं होती, तब तक तो मैं का अर्थ रहता है भोग वासनाओं का समूह। यद्यपि भोग वासनाएं जिज्ञासा को मिटा नहीं पाती, परंतु उसमें शिथिलता अवश्य आ जाती है। उसी स्थिति में प्राणी को कभी भोग वासनाएं और कभी जिज्ञासा दोनों ही अपने में प्रतीत होती हैं, अथवा यूं कहो कि जिज्ञासा और भोग वासनाओं का द्वंद्व रहता है। उस द्वंद्व का अंत करने के लिए ही प्राणी अपने को साधक मानता है, या यूं कहो कि उसमें साधन की रुचि जागृत होती है। साधन की रुचि जागृत होने पर सर्वप्रथम मैं दृश्य नहीं हूं, यह विचार उदित होता है। उसका उदय होते ही मैं क्या हूं, यह समस्या सामने आती है। देह के साथ अपने को मिला लेना ही दृश्य के साथ मिल जाना है, पर उस देह के प्रति भी अनेक मान्यताएं होती हैं जो साधन रूप हैं। जैसे मैं हिंदुस्तानी हूं, अतः हिंदुस्तान का ह्रास विकास मेरा ह्रास विकास है। उसी प्रकार देश, जाति, मत, संप्रदाय, पद, कुटुंब और कार्य क्षेत्र के अनुरूप अनेक मान्यताओं के साथ हम अपने को मिला लेते हैं, पर सभी मान्यताओं की भूमि केवल देह है। इस दृष्टि से देह साधन का क्षेत्र है, परंतु अंतर यह हो जाता है कि केवल देह के साथ मिले रहने से तो पशुता के समान केवल भोग की ही रुचि उत्पन्न होती है, पर साधन रूप मान्यताओं के साथ मिलने से भोग प्रवृत्ति में भी एक मर्यादा आती है और उसके साथ साथ भोग निवृत्ति की लालसा भी जागृत हो जाती है। क्योंकि भोग प्रवृत्ति का परिणाम किसी को भी अभीष्ट नहीं है। साधन रूप समस्त मान्यताएं दो विभागों में विभाजित हैं। एक भाग तो वह है
जिसमें अपने को सुंदर बनाने वाली मान्यताएं हैं, और दूसरा भाग वह है जिसमें दूसरों के अधिकार की रक्षा करने वाली मान्यताएं हैं। अथवा यूं कहो कि अपने को सुंदर बनाकर दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है। दूसरों के अधिकार की रक्षा से जब राग की निवृत्ति हो जाती है, तब स्वतः समस्त दृश्य से संबंध विच्छेद हो जाता है। दृश्य से संबंध विच्छेद होते ही जिज्ञासा की पूर्ति अपने आप हो जाती है। फिर यह प्रश्न कि मैं क्या हूं, यह हल हो जाता है। साधन रूप में यद्यपि 3 विभागों में विभाजित है, विषयी, जिज्ञासु तथा भक्त। उनमें से विषयी भाव की मान्यता तो दृश्य से संबंध विच्छेद नहीं होने देती, किंतु जिज्ञासु तथा भक्त भाव की मान्यताएं दृश्य से संबंध विच्छेद करने में समर्थ हैं। अपने को विषयी मान लेने में उत्कृष्ट भोगों की ही रुचि दृढ़ होती है, जो दृश्य से संबंध जोड़ती है। दृश्य से संबंध रहते हुए मैं क्या हूं, यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। ज्ञान, विज्ञान एवं कलाओं के द्वारा परिवर्तनशील जीवन को सुंदर बनाने का अर्थ यह है कि उस व्यक्तित्व की आवश्यकता समाज को हो जाए और उसे समाज की आवश्यकता न रहे। अथवा यूं कहो कि उसकी आवश्यकता को समाज अपनी ही आवश्यकता समझने लगे। यदि समाज की उदारता, सेवा और स्नेह के आधार पर व्यक्तित्व का मोह सुरक्षित रहा, तो भी यह प्रश्न हल नहीं होगा कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। इस प्रश्न को वही साधक हल कर सकता है जो समाज का ऋणी न हो और समाज की उदारता की दास्ता में आबद्ध भी न हो। समाज का ऋणी न रहने पर व्यक्ति का मूल्य समाज से अधिक हो जाता है। समाज की उदारता का उपभोग न करने पर वह व्यक्तित्व के मोह से रहित हो जाता है। व्यक्तित्व के मोह का अंत होते ही तीव्र जिज्ञासा जागृत होती है, जो मैं क्या हूं इस समस्या को हल करने में समर्थ है। जिस काल में जिज्ञासा माने हुए सभी संबंधों को खा लेती है, उसी काल में उसकी पूर्ति हो जाती है। तब मैं नित्य जीवन से अभिन्न हो जाता है। अनित्य जीवन और नित्य जीवन का आश्रय बिना लिए मैं जैसी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। अनित्य जीवन के साथ मिलाने से मैं अनेक मान्यताओं के रूप में प्रतीत होता है और मान्यता के अनुरूप ही कर्तव्य तथा राग का जन्म होता है। कर्तव्य राग निवृत्ति का साधन है। अतः जिस प्रकार औषधि की आवश्यकता रोग काल में होती है, आरोग्य काल में नहीं, उसी प्रकार कर्तव्य की प्रेरणा राग निवृत्ति के लिए ही होती है। राग रहित होने पर अनित्य जीवन से तो संबंध छूट जाता है और नित्य जीवन से एकता हो जाती है, क्योंकि अनित्य जीवन और नित्य जीवन में देश काल की दूरी नहीं है। अनित्य जीवन की भिन्नता और नित्य जीवन की अभिन्नता के मध्य में मैं जैसी कोई स्वतंत्र वस्तु देखने में नहीं आती। हाँ, यह अवश्य है कि अनित्य जीवन के संबंध में जो आसक्ति उत्पन्न हो गई थी, वह नित्य जीवन से अभिन्नता होते ही प्रीति के रूप में बदल जाती है। जिस प्रकार पहले अनित्य जीवन और उसकी आसक्ति प्रतीत होती थी, उसी प्रकार तब नित्य जीवन और उसकी प्रीति ही रह जाती है। अंतर केवल इतना ही है कि अनित्य जीवन और उसकी आसक्ति तो विनाशी है तथा नित्य जीवन और उसकी प्रीति अविनाशी है। जिज्ञासा के उदय में साधक अकाम हो जाता है और पूर्ति में आप्त काम हो जाता है। यही वास्तविक जीवन है। अब यदि कोई कहे कि जिज्ञासा पूर्ति के लिए साधक को
किस साधन की अपेक्षा है? तो कहना होगा कि भोग के परिणाम की अनुभूति के आधार पर जिज्ञासा जागृत होती है और समस्त दृश्य से विमुख होने पर जिज्ञासा की पूर्ति होती है। समस्त दृश्य से विमुख होने की सामर्थ्य उस अनंत की अहेतु की कृपा से स्वतः प्राप्त होती है, जो स्वभाव से ही सभी का परम सुहृद है, अथवा यूं कहो कि जो उत्पत्ति, विनाश और देश काल की दूरी से रहित है। उसी की अहेतु की कृपा से दृश्य से विमुख होने की सामर्थ्य जिज्ञासु को प्राप्त होती है। अतः दृश्य की विमुखता ही जिज्ञासा की पूर्ति का सुगम और अंतिम साधन है। जब किसी कारण से जिज्ञासु मिली हुई सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर पाता, तब वही कृपा सद्गुरु के रूप में मूर्तिमान होकर जिज्ञासा की पूर्ति कर देती है। जिज्ञासा की पूर्ति वर्तमान जीवन का प्रश्न है, भविष्य का नहीं। अतः जिज्ञासा जागृत होने पर जब तक हल न हो जाए, तब तक किसी अन्य प्रवृत्ति का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि किसी की जिज्ञासा इतनी सबल तथा स्थायी नहीं है जो वर्तमान की वस्तु हो, तो ऐसे जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे जिज्ञासा को सबल और स्थायी बनाने के लिए निरंतर इंद्रिय दृष्टि पर बुद्धि दृष्टि को लगाए रखें। उन्हें इंद्रिय ज्ञान पर बुद्धि ज्ञान से विजय प्राप्त करनी होगी। जिस काल में बुद्धि का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान को खा लेगा, उसी काल में जिज्ञासा वर्तमान जीवन की वस्तु हो जाएगी। फिर मैं क्या हूं, यह प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा। बुद्धि के ज्ञान का अनादर होने पर, विवेक का अनादर होने पर जिज्ञासा की जागृति नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि के ज्ञान के अनादर से इंद्रिय ज्ञान का आदर होने लगता है, जो राग को उत्पन्न करने में हेतु बनता है। राग की उत्पत्ति हो जाने पर इंद्रियां विषयों के अधीन, मन इंद्रियों के अधीन और बुद्धि मन के अधीन हो जाती है। इससे बेचारा प्राणी जड़ता में आबद्ध हो जाता है। परंतु बुद्धि के ज्ञान का आदर होने पर इंद्रियां विषयों से विमुख होकर मन में विलीन हो जाती हैं। मन निर्विकल्प होकर बुद्धि में विलीन हो जाता है और बुद्धि सम हो जाती है। उससे जिज्ञासा की पूर्ण जागृति और उसकी पूर्ति की सामर्थ्य स्वतः आ जाती है। बुद्धि के ज्ञान का आदर होने पर दृश्य के स्वरूप का और अपने कर्तव्य का भी ज्ञान हो जाता है। अर्थात बुद्धि के ज्ञान में कर्तव्य का तथा दृश्य के स्वरूप का ज्ञान भी निहित है। जो साधक दृश्य के स्वरूप को भली भांति जान लेते हैं, वे राग रहित होकर प्रत्येक दशा में जिज्ञासु हो सकते हैं। अर्थात उनके लिए कोई प्रवृत्ति अपेक्षित नहीं रहती। किंतु जो साधक दृश्य के स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, वे पहले कर्तव्यनिष्ठ होकर बाद में जिज्ञासु बनते हैं। जिज्ञासु की जागृति के लिए राग रहित होना अनिवार्य है, चाहे प्रवृत्ति द्वारा हो या दृश्य के वास्तविक स्वरूप को जानकर हो। राग निवृत्ति हो जाए बस, तभी हम जिज्ञासु बन सकते हैं। जो साधक सरल विश्वास के आधार पर अपने को भक्त मान लेता है, वह स्वभाव से ही समस्त विश्व से संबंध विच्छेद कर देता है और अपने प्रभु से नित्य संबंध स्वीकार कर लेता है। उसमें न तो अपना कोई बल रहता है और न किसी प्रकार का संदेह ही रहता है। जिनसे उसने संबंध स्वीकार किया है, उनके विश्वास और उनकी प्रीति को ही वह अपना जीवन मान लेता है। देह, गेह आदि किसी से उसका संबंध नहीं रहता।
वह प्रत्येक कार्य अपने प्रभु के नाते ही स्वीकार करता है। कार्य के अंत में स्वभाव से ही प्रभु की वह स्मृति उदित होती है जो प्रीति के स्वरूप में बदलकर उसे प्रियतम से अभिन्न कर देती है। जिज्ञासु और भक्त में अंतर केवल इतना है कि जिज्ञासु दृश्य के स्वरूप को जानकर दृश्य से विमुख होता है और भक्त उसे अपना न मानकर, भक्त दृश्य को अपना नहीं मानता। दृश्य से विमुख होने में दोनों की समानता है। दोनों ही दृश्य से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, एक जानकर एक अपना न मानकर। जिज्ञासु जानने के पश्चात किसी की सत्ता स्वीकार करता है और भक्त बिना ही जाने विश्वास के आधार पर ही अपने प्रभु की सत्ता स्वीकार कर लेता है। जिज्ञासु जिज्ञासा होकर उस अनंत से अभिन्न हो जाता है जिसकी वह जिज्ञासा थी, और भक्त भक्ति होकर अपने प्रभु से अभिन्न हो जाता है। जिज्ञासु जिज्ञासा पूर्ति होने पर अमरत्व को प्राप्त करता है और भक्त भक्ति बन करके अपने प्रेमास्पद के प्रेम को प्राप्त करता है। जिज्ञासु का मैं अमरत्व से एक हो जाता है और भक्त का मैं अपने प्रेमास्पद का प्रेम हो जाता है। दोनों ही उस परम तत्व से अभिन्न हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। विषयी का मैं एकमात्र विषयों की आसक्ति के रूप में ही प्रतीत होता है। जिज्ञासु का मैं अमरत्व से अभिन्न हो जाता है, एक हो जाता है, और भक्त का मैं प्रेम हो जाता है। जो मैं विषयों की आसक्ति के रूप में प्रतीत होता है वह अभाव रूप है, क्योंकि विषयासक्ति में जीवन नहीं है। जिज्ञासु का मैं जिज्ञासा काल में केवल जिज्ञासा है और जिज्ञासा की पूर्ति में उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा उससे अभिन्न हो जाती है जिसकी वह जिज्ञासा बनी हुई थी। भक्त का मैं आरंभ में तो प्रभु का विश्वास और प्रभु के संबंध के रूप में प्रतीत होता है, परंतु अंत में प्रभु का प्रेम हो जाता है। प्रेम और प्रेमास्पद में जातीय एकता है। इस दृष्टि से मैं अभाव, अमरत्व या प्रेम ही है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।